और पहली गेंद पर यह फैसला हो गया। पहली विकेट यहां पर हासिल कर ली है, प्ले डाउन हुए और शिकार हुए यहां पर आमिर का। बड़े ही कैजुअल अंदाज से बॉल की जानिब गए, इनसाइड एज लगी और विकेटें उड़ गई उनकी। अब यासिर को वापस जाना पड़ेगा। बड़ा जबरदस्त शॉट शामिल हसन का, ऑफ साइड पर खेल दिया। विकेट दी थी बॉलर इमरान रंधावा ने, जिसका भरपूर फायदा उठाया शामिल हसन ने। और बड़ा ही खूबसूरत शॉट शामिल हुसैन का। एक और जबरदस्त शॉट शामिल हसन का, मिड विकेट की जानिब इसे पुल कर दिया। 4 रन शामिल हसन के बैट से आते हुए। एक और जबरदस्त शॉट पॉइंट की जानिब खेला, मजीद 4 रन हासिल होंगे शामिल हुसैन को। ये वही कॉन्फिडेंस है जो पिछले मैच से वो कैरी कर रहे हैं। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, अब तक अपील अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद कर दी है। एक और विकेट यहां पर हासिल कर लिया आमिर ने और पीटीवी के जिसको दीवार से लगाने की कोशिश 2 विकेट लेने में कामयाब 16 के स्कोर पर। बड़ी जबरदस्त बॉल पड़कर अंदर आई और बिल्कुल इसको समझ नहीं पाए मोहम्मद सुलेमान, बीच हो गए और अंपायर अब्दुल मुकीत ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। पवेलियन की तरफ वापस लौटते हुए मोहम्मद सुलेमान, और ये सेलिब्रेशन आप देख रहे हैं आमिर खान की। बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, आउट स्विंगर इन स्विंगर दोनों के लिए जाने जाते हैं। सुलेमान की एक और मायूस कुन इनिंग्स, बैक टू बैक फेलियर्स इस टूर्नामेंट में। तो शामिल के जिनको यहां पर फर्क नहीं पड़ता, विकेट गिरती रहे, वो एक एंड से रन जो है बनाते रहेंगे। एक बार फिर विकेट यहां पर मिली, गैप भी मिला और पॉइंट और कवर के दरमियान से शॉट को खेल लिया है। 4 रन यहां पर हासिल किए। इस बार स्पिनर्स को भी खातिर में नहीं लेकर आए शामिल, जिन्होंने इस गेंद को खेल लिया। 4 रन हासिल करने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता सामने ऑपोजिशन में फास्ट बॉलर है स्पिनर, मैं अपना गेम खेलूंगा। इस बार फिर इस गेंद को ड्राइव करने के लिए गए, गैप मौजूद था। 4 रन यहां पर मिलेंगे शामिल को। एक बार फिर इस गेंद को पुल किया और ये गेंद जा रही है, बल्कि चली गई ये ग्राउंड के बाहर। ऐसा लगता है 6 रन यहां पर हासिल करने में कामयाब रहे शामिल। और इस बार एज हुआ है, गेंद हवा में जा रही है और ये विकेट एक और लेने में अब कामयाब रहे। तो 3 विकेटें खो दी पीटीवी की टीम ने 46 के स्कोर पर। बिल्कुल भी इस चीज की जरूरत नहीं थी, शामिल बड़ा जबरदस्त अंदाज से खेल रहे थे। सो 3 विकेटें गिरी और सब कुछ शामिल के सामने होता जा रहा है शाहजेब। और ऐसे में वो एक एंड से बड़ी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं। 19 गेंदों पे 39 रन उन्होंने बनाए, जबकि दूसरे एंड से कोई और बैटर यहां पर रुक नहीं पा रहा है पिच पर। और ऐसा लगता है कि ये 2 पिचेस हैं जहां पे शामिल के लिए कहा जा रहा है कि आप यहां बैटिंग करेंगे, जबकि दीगर बैटर दूसरी पिच पे बैटिंग करेंगे। लेकिन ये कॉन्फिडेंस बताता है शामिल का, जो पिछले मैच के सेंचुरी मेकर है, कि किस तरह से वो अपने इनिंग्स को बिल्डअप कर रहे हैं यहां पर। शानदार गेंद, बहुत ही करीबी मामला हो सकता था, यहाँ अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और अंपायर ने उंगली फिजा में भी बुलंद की। बजाय ऐसा लग रहा था कि शायद बाहरी किनारे को छूती हुई गेंद विकेटकीपर के दस्तानों तक पहुंची, लेकिन अहमद भट्ट ने अपना बैकफुट स्लाइडली मूव किया, जिसकी बदौलत मौका मिला विकेटकीपर को स्टंप्स को बिखेरने का। और अंपायर ने कोई टाइम जाया किए बगैर अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। बगैर खाता खोले अहमद भट्ट को डगआउट में वापस जाना होगा। जी हाँ, बड़ी जबरदस्त गेंद, कंप्लीटली इसको बीट कर रहे थे और अपना बैकफुट लिफ्ट किया। रोहिल नजीर ने स्टंप्स बनाने में देर नहीं की और अंपायर ने इसे आउट दिया। इस दौरान बड़ी हिट लगाने गए हैं, मिड विकेट के ऊपर से स्वीप करने में कामयाब हुए हैं। पहला एग्रेसिव स्ट्रोक और पहली बाउंड्री था आगे बैट से। बैकफुट पे जाके इसको लॉन्ग ऑन की जाने धकेला, 1 रन बासानी हासिल किया।
और इसी के साथ साथ अपने 50 रन भी मुकम्मल किए शामिल हुसैन ने। इस दौरान हवा में खेले, मिड ऑन के दाएं जाने से खेलने में कामयाब हुए तहा एक बार फिर 4 रन हासिल कर सकेंगे। इस दौरान पुल किया है शामिल हुसैन ने, आउट होने का खतरा और एक आसान कैच हाथों में महफूज किया। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद शानदार आगाज इस इनिंग्स का ओजीडीसीएल के लिए। आसिफ आफरीदी के अगले ओवर की पहली गेंद जिसको पुल करना चाहते थे, शैकल्स को ब्रेक करना चाहते थे शामिल हुसैन, और अपने इस शॉट से काफी नाखुश नजर आ रहे हैं क्योंकि आसिफ आफरीदी ने ली एक बड़ी कामयाबी। पीटीवी को मिला 5वां झटका 75 पे। एग्जैक्टली तो एक ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश में यहाँ पर अपने विकेट जो है वो गवा गए। इनको लग रहा था कि शायद जो मिड विकेट ये क्लियर करते हैं, पहुंचाते हैं गेंद को ग्राउंड के बाहर, वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पीटीवी की टीम को। 52 रन बनाकर शामिल जो है वो लौटे हैं वापस। तहा ने कट किया और ये गैप में गई और ये 4 रन पॉइंट बाउंड्री की जानिब। बड़ा ही शानदार स्ट्रोक मोहम्मद तहा का, और यकीनी तौर पर इस वक्त जरूरत भी थी कि गैप तलाश किया जाए और इस तरह की बाउंड्री हासिल की जाए। इस दौरान कदमों का इस्तेमाल किया, बॉलर के ऊपर से खेले, मिड ऑफ दायरे के अंदर मौजूद थे जिसका फायदा उठाया तैमूर ने और एक और चौका हासिल किया। बड़ा ही जबरदस्त शॉट पैडल कर दिया मोहम्मद तहा ने इसे विकेट कीपर के पीछे। बड़ा ही जबरदस्त शॉट, फाइन लेग के करीब बॉल ने एक टिप्पा खाया और 4 रन के लिए गई। इस बार ऊंचा शॉट, फील्डर पहुंच रहे हैं लेकिन दूर तक गेंद काफी ज्यादा उनके, और 4 रन यहां पर हासिल करने में कामयाब रहे तैमूर। बड़ी ही वाइटल निस्फ सेंचुरी इसे 1 रन के साथ मुकम्मल की मोहम्मद तहा ने। 77 गेंदों का उन्होंने सामना किया और एक मौके पर जब पीटीवी की टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आई तो वहां पर पीटीवी की बैटिंग लाइनअप को सहारा दिया। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार और हवा में खेले, ऊंचा खेले और गेंद जा रही है बल्कि चली गई इस वक्त बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। ये तैमूर ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला, बड़ा ही शानदार स्ट्रोक, 6 रन, बड़ा ही जबरदस्त स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। 4.57 रन रेट और ये तैमूर ने इस बॉल को उठा दिया है मिड विकेट की जानिब। कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, 1 बाउंस बाउंड्री हासिल हो जाएगी। इसी के साथ तैमूर का अपना स्कोर बढ़ते हुए 45 पर पहुंचा। इस दौरान बैकवर्ड पे जाके इसको किया मिड विकेट की जानिब, पहला रन तेजी के साथ निकले, लॉन्ग ऑन के फील्डर अपनी दाएं जानिब दौड़ते हुए आए, 2 रन दौड़ के बाद आसानी हासिल किए तैमूर ने और इसी के साथ साथ अपनी निस्फ सेंचुरी भी मुकम्मल की। और एक ऐसे मौके पे जहां पे इनकी टीम्स को इस तरह की इनिंग्स की जरूरत थी, वहां पे अपनी टीम को सहारा देते हुए शानदार इनिंग्स। कंटिन्यू करने के लिए कदमों का इस्तेमाल किया इस बार, इसको ऊंचा खेले, कैच आउट हो सकते हैं और हो जाएंगे। सीधा हाथों में कैच दे बैठे यहां पर और एक और नुकसान यहां पर हुआ पीटीवी को कि जब तहा आउट होने के बाद वापस जा रहे हैं। इससे कबल भी हम देख चुके हैं तहा ने स्पेशली दानिश अजीज के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल किया था। एक बार फिर पहली गेंद पे बड़ी हिट की तलाश में थे, गेंद की पिच पे भी आ गए थे, इसको उठाया भी था लेकिन खुशकिस्मत ना रहे, इतनी कुव्वत नहीं थी इस स्ट्रोक में। इमरान रंधावा मौजूद थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की, बाउंड्री से चंद कदम आगे जाके गेंद अपने बाएं जानिब अपने बाएं कंधे के ऊपर कैच लेके गेंद को महफूज किया अपने हाथों में और एक अच्छी इनिंग्स यहां पे मोहम्मद तहा की इख्तिताम पजीर हुई। और इस तरह एक और विकेट भी यहां पर मिल गई। गलती कर गए जादाद, वापस कैच दे दिया दानिश अजीज को, लेकिन उन्होंने कोई गलती नहीं की और इस तरह बैक टू बैक इसी ओवर में एक डॉट बॉल के बाद दानिश अजीज विकेट हासिल करने में कामयाब। यह ऐसा मालूम हुआ कैचिंग प्रैक्टिस कराते हुए नजर आए दानिश अजीज को, इससे बेहतर तोहफा ना दे सकते थे जादाद खान। एक आगे गिरी हुई गेंद, लेजी स्ट्रोक खेलते हुए नजर आए, गेंद को नीचे ना रख सके और इससे ज्यादा आसान कैच दानिश अजीज के हाथ में ना आ सकता था। एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिला एक बार फिर ओजीडीसीएल को, एक के बाद एक विकेट लेने में कामयाब हुए इस ओवर में और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन से एक बार फिर प्रिकेरियस पोजीशन में नजर आ रही है पीटीवी की टीम जिन्होंने अपना 7वां नुकसान उठाया
174 के स्कोर पे। इसको खेला, रन आउट होने का चांस और डायरेक्ट थ्रो आकर लग गई है। ये सुसाइड था और जिस तरह से यहां पर रन आउट हुए हैं, किसी भी सूरत ही शायद अपने आप को माफ ना कर सके। बहुत बड़ी गलती कर बैठे यहाँ पे अली उस्मान। उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मिड ऑन के फील्डर दायरे के अंदर मौजूद थे। कुव्वत भरा स्ट्रोक था, आगे गिरी हुई गेंद थी, इसको ड्राइव किया और बगैर देखे रन मुकम्मल करने की ताकों में दौड़ पड़े और डायरेक्ट हिट ने इनको चलता किया। काफी नाखुश नजर आए मोहम्मद तैमूर अपने अगले एंड पे। इस दौरान स्वीप करने गए, हवा में गेंद, तमाशाइयों की तरह देखते रह जाएंगे फील्डर। गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। पहला छक्का दानियाल के बैट से आता हुआ। इस दौरान ऊंचा शॉट खेले हैं और गेंद जा रही है। इस वक्त अंपायर इसको इशारा दे रहे हैं कि ये 4 रन हैं। तो अपना जारन अंदाज जो है वो इख्तियार कर लिया है दानियाल ने। बैकफुट पे गए, तो कट करने में कामयाब हुए हैं। गैप तलाश किया और गेंद जाएगी बाउंड्री की जानिब 4 रन के लिए। एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेले हैं। एक बार फिर इमाम उल हक एक्शन में नजर आएंगे, लेकिन इस बार गेंद उनसे जीत जाएगी दौड़ और 4 रन हासिल हो सकेंगे। बड़ा ही जबरदस्त शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला और बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। बड़ा ही जबरदस्त शॉट तैमूर का। इस दौरान फुल टॉस पिक किया, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। बुलंद वाला छक्का। और ये पैडल शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन बोल्ड हो गए, बॉल को मिस कर बैठे और ये मां सदाकत ने अपनी पहली विकेट हासिल की और पीटीवी को नवा नुकसान उठाना पड़ा। पैडल अंदाज में बॉल को पीछे की तरफ खेलना चाहते थे। इससे पहले बाउंड्री और एक 6 रन हासिल कर चुके थे स्वीप शॉट से। ऑफ स्टंप के बाहर गए थे लेकिन मां सदाकत अपनी लाइन से ना चूके, ऑफ स्टंप पे गेंद रखी। गेंद पड़ने के बाद सीधी रही, ऑफ स्टंप को ऊपर जा टकराई और अपना बैलेंस लूज करते हुए नजर आए यहाँ पे अहमद दानियाल। एक और कीमती विकेट हासिल की OGDCL ने। मां सदाकत की पहली विकेट। अहमद दानियाल को डगआउट में वापस जाना होगा क्योंकि पीटीवी को हुआ है नवा नुकसान 223 के स्कोर पे। तैमूर ने शॉट खेला मिड विकेट की जानिब और ये बॉल गई ग्राउंड से बाहर। 6 रन से बड़ा ही शानदार स्ट्रोक। फुल टॉस सीधा खेले हैं और एक बार फिर लॉन्ग ऑन को क्लियर किया। शानदार टाइमिंग, बड़ी शानदार टाइमिंग और इसी के साथ अपने लिस्ट ए कैरियर के हाईएस्ट स्कोर पर भी पहुंच गए हैं मोहम्मद तैमूर। हालांकि स्ट्रगल कर रहे हैं, हैमस्ट्रिंग के मसाइल से दोचार हैं। इस दौरान कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में खेले, लॉन्ग ऑन, अपने दाएं जानिब दौड़े जरूर लेकिन उनसे चंद कदम आगे जाके बाउंड्री के बाहर गेंद जाके लैंड की। फुल टॉस, इसको स्कूप करने में कामयाब हुए। फाइन लेग के ऊपर से शानदार अंदाज से अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, अपनी पहली सेंचुरी लिस्ट ए करियर में। 2 दिन कबल हमने शामिल हुसैन को देखा, आज तैमूर एक मुश्किल पोजीशन से अपनी टीम को इस मैच में वापस लाते हुए। शॉर्ट पिच गेंद के साथ आगाज किया, इसको पुल करने में कामयाब हुए। लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से गेंद गई। एक बार फिर शानदार अंदाज से ओवर का आगाज किया 6 रन के साथ। इमरान रंधावा के लिए 53 रन दे चुके हैं। इनिंग्स की आखिरी गेंद, इसको फिर स्कूप करना चाहते थे लेकिन गेंद पैड को टकराती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। दौड़ के 1 रन जरूर हासिल किया, अंपायर का इशारा लेग बाय। तो इस 1 रन के साथ पीटीवी की इनिंग्स इख्तिताम पजीर हुई। शानदार कमबैक, 268 रन बना सकी